की एक और बड़ी खबर की कर लेंगे जो कि राजस्थान से आ रही है, जहां पर पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओजी की राजस्थान पुलिस एकेडमी में छापेमारी करते हुए ट्रेनिंग ले रहे टॉपर समेत 15 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी आरोपियों से एसओजी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में पेपर लीक केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। साथ ही गहलोत सरकार में हुई सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द भी किया जा सकता है। तो राजस्थान से बड़ी अपडेट है, जहां पर पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओजी की राजस्थान पुलिस एकेडमी पर छापेमारी करके ट्रेनिंग ले रहे टॉपर समेत 15 सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया। वहीं सभी आरोपियों से एसओजी मुख्यालय में अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। 2021 में आरपीएससी द्वारा उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट की गई थी, उसमें एक क्रिमिनल गैंग द्वारा पेपर आउट करके और उसको सॉल्व करके पढ़ा के कुछ लोगों को सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के रूप में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी मिली थी। इस जानकारी को वेरीफाई करके और उसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज किया गया है और उसी में जो संदिग्ध हैं ऐसे 15 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को पूछताछ के लिए एसओजी में लाया गया है। हुए एक सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोग दहल गए। वहां नवी मुंबई में एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, लेकिन डिवाइडर पर चढ़ने से पहले उसने सड़क पर एक कार को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर के ऊपर चढ़ती नजर आई। वीडियो में कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि उस बस ने किसी विमान की तरह उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ लगा दी हो। वहां डिवाइडर पर चढ़ने के बाद भी वो रुकी नहीं और थोड़ी दूर तक आगे बढ़ती रही। इस दौरान वहां लगे पेड़ पौधों को भी वो रौंदती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर बाद वो बस रुक गई और अपनी बाईं तरफ झुक गई। इसके बाद तो उसमें सवार लोग घबराकर नीचे उतरते दिखे और वहां से गुजर रही कई गाड़ियां भी हादसे को देखकर रुक गई। लेकिन डिवाइडर पर चढ़ने से पहले भी एक हादसा हो चुका था। रफ्तार तेज होने की वजह से बस ने रेड लाइट के पास एक कार को टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही वो कार बाईं ओर मुड़ गई। इसके बाद ड्राइवर उसे काबू में नहीं कर पाया और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान वहां खड़े 2 लड़के अपनी जान बचाकर भागते नजर आए, जबकि भीषण टक्कर की वजह से उस कार के आगे का हिस्सा टूट गया। हालांकि इन हादसों में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। बंगाल के आसनसोल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद हुए हंगामे से हड़कंप मच गया। जिस मरीज की मौत हुई उसे आसनसोल के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मौत हो गई। और इसके बाद उस मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर बवाल कर दिया। अस्पताल के बाहर खड़ी एक सफेद गाड़ी उनके गुस्से की बलि चढ़ गई, क्योंकि गुस्साए लोगों ने उसके शीशे तोड़ डाले। इस आदमी ने गुस्से में आकर सबसे पहले गाड़ी के पिछले हिस्से के शीशे को निशाना बनाया। उसने गाड़ी के शीशे पर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन जब वो नहीं टूटा तो उसने पास ही रखा एक गमला उठाया और उससे गाड़ी का शीशा फोड़ डाला। इस आदमी का गुस्सा गाड़ी का एक शीशा फोड़कर शांत नहीं हुआ। उसने जमीन पर पड़ी ईंटें उठाई और फिर उसने गाड़ी के सामने वाले शीशे पर हमला कर दिया। ये सारी तोड़फोड़ एक पुलिस वाले के सामने हुई। उसने गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। तोड़फोड़ के बीच ही पुलिस वाले ने किसी को फोन किया, क्योंकि उसे बात हाथ से निकलती नजर आई। हंगामा करने वाले लोगों ने मांग की कि मरीज की मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और जब गिरफ्तारी में देरी हुई तो अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया और तोड़फोड़ शुरू हो गई। बताया गया कि इन लोगों ने जो गाड़ी तोड़ी वो आरोपी डॉक्टर की थी और इस गाड़ी का इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया। गाड़ी का पीछे का शीशा भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी में देर हुई। हंगामे के बीच पुलिस वाले ने इन लोगों को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद कुछ और लोग आए और उन्होंने गुस्साए लोगों को शांत कराना चाहा। इसके बाद बहस शुरू हो गई और आसनसोल के इस प्राइवेट अस्पताल के बाहर हंगामा चलता रहा। उधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में घूसखोरी के आरोप में शिक्षा विभाग के दफ्तर के क्लर्क की गिरफ्तारी विवादों में आ गई, क्योंकि उस क्लर्क को गिरफ्तार करने वाली एसीबी की टीम पर ही उंगली उठी। आरोप लगा कि एसीबी की टीम ने क्लर्क को फंसाने की कोशिश की। क्योंकि पिछले हफ्ते हुई गिरफ्तारी के इस मामले के कुछ नए वीडियो सामने आए और पूरी कहानी ही पलट गई, क्योंकि वीडियो में 2 लोग आरोपी क्लर्क को जबरदस्ती एक लिफाफा पकड़ाते दिखे, लेकिन शिक्षा विभाग के दफ्तर के उस क्लर्क ने लिफाफा पकड़ने में आनाकानी की। इतने में लिफाफा गिरा और उसमें रखे पैसे जमीन पर बिखर गए। फिर क्या था, उस क्लर्क के पास खड़े दोनों आदमियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया।
बाहर से कुछ और लोग भी आ गए, उन्होंने भी उसे पीटा। ये घटना शिक्षा विभाग के दफ्तर में लगे एक ऐसे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिस पर उस क्लर्क से मारपीट करने वाले लोगों की नजर नहीं पड़ी। और इसी वजह से शिक्षा विभाग के दफ्तर के क्लर्क को गिरफ्तार करने पहुंची एसीबी की टीम पर सवाल खड़े हो गए। जबकि पिछले हफ्ते तक कहानी यह थी कि उस क्लर्क ने एक शिक्षक से रिश्वत मांगी थी और उस शिक्षक का एरियर निकलवाने का वादा किया था और इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद आरोप लगा कि एसीबी की टीम के अधिकारियों ने उस क्लर्क पर झूठा आरोप लगाया और सबूत मिटाने के लिए शिक्षा विभाग के दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे निकाल कर ले गए। एक दूसरे वीडियो में दो लोग दफ्तर में घुसते और कोने में स्टूल पर चढ़कर कुछ उतारते दिखे। काम होने के बाद एक आदमी बाहर चला गया और दूसरे ने दफ्तर में घूम घूम कर जांच की, लेकिन उसकी नजर दूसरे सीसीटीवी कैमरे पर नहीं पड़ी। इसी वजह से एसीबी की टीम पर सवाल खड़े हो गए और आरोप लगा कि एसीबी ने शिक्षा विभाग के दफ्तर के उस क्लर्क को फंसाने के लिए जाल बुना और उसे घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया। इधर पंजाब के मोहाली में एक नामी गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। पंजाब के मोहाली में जम्मू के नामी गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि एक गाड़ी में आए 5 से 6 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ईडी ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की 45,92,000 की संपत्ति जब्त कर ली। उन पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के पैसे का निजी तौर पर इस्तेमाल किया था। मालदीव का नाम लिए बिना विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में साफ किया कि भारत अपने आसपास के क्षेत्रों में दादागिरी दिखाने की कोशिश नहीं करता। उनके मुताबिक अगर भारत की ऐसी मंशा होती तो वो अपने पड़ोसी देशों को $450 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 38,000 करोड़ की मदद नहीं देता। मालदीव के राष्ट्रपति ने इसी साल जनवरी में चीन से लौटने के बाद इशारों में भारत पर दादागिरी करने और धमकाने का आरोप लगाया था। उधर केरल में एक छात्र की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में कांग्रेस के बाद बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर इस केस की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और केरल के तिरुवनंतपुरम में मार्च निकाला। लेकिन पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। पानी की मोटी धार ने थोड़ी देर के लिए इन प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। वो बैरिकेड पकड़कर खड़े हो गए और अपनी जगह से हिले तक नहीं। इससे पहले इन लोगों ने मार्च को आगे बढ़ाने के लिए बैरिकेड हटाने की कोशिश की। बीजेपी के यूथ विंग बीजेवाईएम के कई कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैरिकेड हिलाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने पूरी ताकत झोंककर बैरिकेड हटाने की कोशिश की और तभी पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी और प्रदर्शनकारियों को रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही पानी की बौछार रुकी, इन लोगों ने एक बार फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जब भी आगे बढ़ते पानी की मोटी धार इन्हें रोक देती। केरल के तिरुवनंतपुरम में यह प्रदर्शन केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत के मामले में हुआ। यह यूनिवर्सिटी वायनाड में है और छात्र की खुदकुशी का यह मामला 18 फरवरी का है। और इसी मामले पर केरल का सियासी पारा चढ़ा। पुलिस को मरने वाले छात्र का शव हॉस्टल में उसके कमरे में लटका हुआ मिला था। इसके बाद उस छात्र के दोस्तों ने आरोप लगाया था कि लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उसे परेशान किया था और इस वजह से उस छात्र ने खुदकुशी की थी। इसी के बाद एसएफआई के आरोपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई। हंगामा बढ़ने के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने मामले के सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और केरल में विपक्ष ने प्रदर्शन जारी रखा और मार्च निकाला। इस मार्च को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पहले इसे कूदकर पार करने की कोशिश की। इस चक्कर महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। पीएम मोदी का लालू यादव के परिवार वाले बयान पर पलटवार। कहा, मैंने मौज मस्ती के लिए देश के लिए छोड़ा था परिवार। देशवासियों को बताया अपना परिवार। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ लिखा मोदी का परिवार। देशवासी यही मेरा परिवार है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज देंगे इस्तीफा। बंगाल की राजनीति में रखेंगे कदम। टीचर भर्ती घोटाले में फैसला सुनाकर बटोरी थी सुर्खियां। पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा में हुई जमकर बहस। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर दोनों में हुई तू मैं।
बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में आईईडी विस्फोटक मामले में संदिग्ध का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ब्लास्ट से पहले 7 मिनट कैफे में रुका था आरोपी। एनआईए कर रही है मामले की जांच। आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ओडिशा को पीएम 19,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। चंडीखोल में जनसभा को करेंगे संबोधित। चेन्नई में दिखा पीएम मोदी का दिलचस्प अंदाज। अपने एक कार्यकर्ता अश्वंत पिरजाई से हुई मुलाकात को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। जुड़वा बच्चों के जन्म पर दी बधाई। कार्यकर्ता से बोले, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश देर के बाद कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी छोड़ी पार्टी। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह न जाने की वजह से दिया इस्तीफा। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सांसदों और विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार। चीफ जस्टिस वाली 7 जजों की बेंच ने पलटा 1998 का फैसला। पीएम ने फैसले का किया स्वागत। सनातन मामले में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। आपत्तिजनक बयान को बताया आर्टिकल 19 का दुरुपयोग। स्टालिन की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई। महाकोश